हेलो एवरीवन। आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज़ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमको आज से डील करना था। आज से हमको गॉस से रिलेटेड सारी बातें करनी थी। ओके, क्यों सर? उसका रीज़न क्या है? तो सर रीज़न सिंपली ये था कि अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पॉइंट चार्जेस के बारे में सब कुछ पढ़ रहे थे और उससे एक लॉ एसोसिएटेड था। दैट लॉ इज़ नोन एज कूलॉम्स लॉ। बट सर हमेशा मैं पॉइंट चार्ज ही कंसीडर थोड़ी ना करूँगा। क्यों? क्योंकि सर सिस्टम ऑफ चार्ज भी तो रहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ सर मेरे पास एक वायर है और चार्ज जो है उस वायर में, ध्यान देना, उस चार्ज जो है उस वायर के अक्रॉस पूरे में फैला हुआ है। या सपोज़ मेरे पास सरफेस है, वहाँ पर चार्ज है, तो वहाँ पर अगर मैं चार्जेस की बात करूँगा तो आप मुझे बताओ क्या मैं पॉइंट चार्ज लूँगा? नहीं सर, वहाँ पॉइंट चार्ज ना लेके हम सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे। और सिस्टम ऑफ चार्ज या बहुत सारे चार्जेस के कलेक्शन को जब हम ब्रॉड लेवल पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें जिस रूल की बहुत ज़्यादा नीड होगी उस रूल या एप्लीकेशन या थ्योरम को हम क्या बोलेंगे? गॉस लॉ। ओके, तो इस चैप्टर नंबर सेकंड में हमको क्या क्या चीज़ें डील करनी है, किन किन चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ना है, वो एक बारी आप देखो क्या है। सर फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। ओके, पढ़ना क्या है? एरिया वेक्टर। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि सर ये एरिया की अगर बात करो तो एरिया विल लेंथ इनटू विड्थ। ओके, या सर अगर सर्किल का एरिया लोगे तो पाई आर स्क्वायर। ओके, या सर आप स्फीयर का सरफेस एरिया लोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ इस टाइप से होगा। तो सर ये जो एरिया है ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन आप यहाँ बात कर रहे हो किसकी? वेक्टर की। तो हम जब भी किसी प्लेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्लेन। और प्लेन हमेशा तब बनता है जब वी हैव टू एक्सेस, आइदर एक्स वाई एक्सेस तो एक्स वाई प्लेन, सर वाई जेड एक्सेस वाई जेड प्लेन, सर जेड एक्स प्लेन जेड एक्स एक्सिस विल मेक जेड एक्स प्लेन। ठीक, तो कभी भी हम सरफेस की बात करेंगे, प्लेन की बात करेंगे तो वहाँ पर मैथमेटिक्स को या फिजिक्स में बहुत अच्छे से सिस्टम ऑफ चार्जेस को डील करने के लिए हम एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। अभी इसको हम समझते हैं। ठीक, अच्छा सर सेकंड पॉइंट, अगर एरिया वेक्टर हमने अच्छे से समझ लिया तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपको बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड वन इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या है सर? गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ओके, और ये कब लगेगी? जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे। ओके, नॉट पॉइंट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस। ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम बहुत आसानी से डील कर लेंगे। एग्री? चलो फिर सर गॉसियन सरफेस क्या होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगी, देखेंगे। नेक्स्ट रहेगा सर, अभी आपने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर चार्ज अगर वायर या लाइन के अक्रॉस रहेगा तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और उसको शो किससे करेंगे? तो सर एक लैम्डा नाम से टर्म आएगा जिससे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे? शो करेंगे। नेक्स्ट सर अगर चार्ज नहीं सर लाइन के अक्रॉस नहीं है, सरफेस के अक्रॉस हो, तो सरफेस के अक्रॉस अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम किससे शो करेंगे? सिग्मा से।
और सर ज़रूरी नहीं है कि लैम्डा और सिग्मा के अक्रॉस हो सकता वॉल्यूम के अक्रॉस है ना, हो सकता वॉल्यूम के अक्रॉस हो। तो जब वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो वो क्या देगा, रो। ठीक है, बहुत डिटेल में इनको देखेंगे। ठीक, जब इनसे आप बेहतर तरीके से परिचित हो जाओगे तब सर हम बात करेंगे गॉस के थ्योरम के एप्लीकेशन की। ओके, कौन कौन सी जगहों पर गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ सर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है या लीनियर चार्ज के अक्रॉस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो अगर मेरे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, ऐसा लाइन जो कभी ख़त्म ही ना हो और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आएगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कैसे करूँगा यूजिंग गॉस लॉ। दिस इज़ फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके सर, सेकेंड में अगर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज सरफेस पर हो तो सरफेस के लिए हम ई को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट में सर अगर सरफेस 1 ना हो के 2 हो, जैसे अगर मैं पेज की आपसे बात करूं, सपोज मैंने एक पेज लिया और डिस्ट्रीब्यूशन उस पेज के अक्रॉस है, तो सर पेज की जो विड्थ है वो तो नेग्लेजिबल है, तो उसको बोलेंगे सिंगल सीट ऑफ चार्ज। और अगर मैं बात करूं आपसे मान लो इस हाथ की या एक बुक की, तो बुक में सरफेस हाउ मच 2, एक ये और एक ये, तो डबल सीट ऑफ चार्ज की बात भी हम किस में करेंगे, विद द यूज ऑफ गॉस लॉ। ओके, फिर सर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल, ध्यान देना स्फेरिकल शेल, और शेल अंदर से क्या होता है, हॉलो, अंदर से क्या होता है, हॉलो, और चार्ज किसी भी हॉलो थिंग के अंदर रिजाइड नहीं करता, हमेशा कहाँ आ जाता, सरफेस पर। तो इस केस में जो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, मैंने अभी बताया सरफेस पर आता है ना, तो यहाँ पर भी सरफेस पर रिजाइड होने की वजह से चार्ज हम ई फाइंड आउट करेंगे। ओके, और लास्ट जो है हम लोग के गॉस में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, दैट इज वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को जो यहाँ सीखा था उसी का एप्लीकेशन हमको यहाँ पर डील करना है। ओके, इतनी चीज़ें हमको गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़नी है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है, एरिया वेक्टर। तो यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं एरिया वेक्टर से। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर क्या है, तो सबसे पहले आप कहोगे सर एरिया तो आपने समझाया था, क्लास 11th की बात है जब क्वांटिटीज़ आ रही थी जिनको हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड कर रहे थे, हटा रहे थे, बाइफरकेट कर रहे थे। ठीक, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिंपली एरिया की बात करूं, एरिया की, तो आप कहोगे एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। ओके, सिंपली तो सर बेसिकली ये क्या है, इसके लर क्वांटिटी, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हो वो है एरिया और वेक्टर, है ना। और वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, तो मैंने बताया कभी भी हम प्लेन की बात करेंगे और प्लेन ऑलवेज 2 एक्सेस की हेल्प से क्रिएट होंगे, जैसे सर एक्स वाई प्लेन, जैसे सर वाई जेड प्लेन, अगेन सर जेड एक्स प्लेन। ठीक, तो कभी भी प्लेन की बात आएगी, ठीक, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एरिया को डील करेंगे कैसे, एरिया वेक्टर से। कैसे, एरिया वेक्टर से। ठीक, अच्छा, तो अगर आप कहोगे एरिया वेक्टर, तो सिंपली एरिया को मैं कुछ ऐसे शो करता हूँ, और अगर उस प्लेन का एरिया का मॉड कुछ ये हो, तो सर आप वेक्टर को बनाने के लिए एरिया को
यूनिट वेक्टर लेंगे और यूनिट वेक्टर कुछ क्या होगा, ये इसको बोलते हैं ईटा कैप। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा सर मेरे पास ये एक डिस्क है, डिस्क, ठीक है, जो सीडी ड्राइव होती है उसी को डिस्क बोलते हैं, या मम्मी की जो बहुत पतली रोटी है उसको भी गोल अगर ले लें राउंड में तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क। ठीक, अच्छा अब सर ये डिस्क है कुछ ऐसे, ठीक है, और सर ये डिस्क कुछ ऐसे मेरे हाथ के जैसे रखी हुई है। आपसे मैंने कहा इस डिस्क का जो रेडियस था, द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर, ओके आर, तो मैं कह रहा हूँ इस डिस्क के लिए एरिया वेक्टर बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे सर इस डिस्क का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो तो आएगा क्या सर, पाई आर स्क्वायर, एग्री हो। और सर यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि आप एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो, तो यूनिट वेक्टर हमेशा सरफेस, जो सरफेस आप ले रहे हो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो अगर ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, तो बताओ ये इसको कहाँ देखेगी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम कहाँ लेंगे, इन दिस डायरेक्शन। और अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लूँ तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं क्या लूँगा, आई कैप। ओके, अब आप थोड़ा सोच के बताओ, देखो ये जो डिस्क है ये ओपन है ना, ये यहाँ भी देख रही है और यहाँ भी, तो किसी भी ओपन, ध्यान देना, ओपन स्ट्रक्चर के लिए एरिया वेक्टर में एरिया और वेक्टर जो है उसको लेने के लिए हम आइदर यहाँ या फिर इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये ओपन है ना, तो इन दिस डायरेक्शन भी हो सकता है क्या, एरिया वेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर और आई कैप विद माइनस आई। ओके, अच्छा सर सपोज करो ये डिस्क नहीं है, मेरे पास वी हैव रिंग। ओके, ये रिंग है और ये कुछ ऐसे है, ऐसे, तो आप कहोगे ये कुछ ऐसे है, ठीक, ये रिंग कुछ ऐसे है, तो आप कहोगे सबसे पहले रिंग के लिए रेडियस आर, तो एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी पाई आर स्क्वायर। और आप कहो रिंग इज ओपन स्ट्रक्चर, रिंग इज ओपन स्ट्रक्चर, और ओपन में वेक्टर को शो करने के लिए हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कहाँ लें, या तो ऊपर आइदर नीचे। ऊपर के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ तो वो किसके कैप का आएगा, जे कैप। आइदर नीचे लूँ तो क्या आएगा, माइनस जे कैप। तो सर पाई आर स्क्वायर जे कैप भी हो सकता है फॉर दिस रिंग, और सर पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। इज दिस क्लियर? चलो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो ये बेसिक टर्मोलॉजी थी एरिया वेक्टर की। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा हम मैथमेटिकल वे में आपसे अगर कुछ पूछें कि सर सपोज इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड अगेन दिस इज जेड। सर ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि जेड होता तो ऐसे है बट 3D में बोर्ड पे तो बनाऊंगा नहीं, तो मैंने जेड को कुछ ऐसे लिया। ठीक है, अच्छा अब सर एक्स वाई प्लेन में ध्यान देना, प्लेन कब बनते हैं, जब दो एक्सेस मिलती हैं। ठीक है, तो एक एक्सेस मैंने एक्स और एक एक्सेस मैंने वाई ली, और एक्स वाई प्लेन पर मैंने ये कुछ स्क्वायर रख दिया। क्या रख दिया, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है। चलो सर ये लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। ठीक है, अब बी की जगह क्या स्क्वायर है तो क्या लिख दिया ए। ओके, सिंपली आप मुझे ये बता दो कि सर इस स्क्वायर के लिए जो कि इन एक्स वाई प्लेन में रखा है, सिचुएटेड है, एरिया वेक्टर, आप कहोगे एरिया वेक्टर विल बी सर मॉड ऑफ द एरिया एंड दिस इज यूनिट वेक्टर का कैप। तो आप कहोगे ये किस प्लेन में है, एक्स वाई। तो बताओ अगर ये स्क्वायर ओपन है तो कहाँ देखेगा, या तो आपकी तरफ या पीछे की तरफ। तो अगर इधर की ओर ध्यान देना,
इधर की ओर इसका मैं वेक्टर लूँगा तो बताओ, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जी कैप, एंड अगेन जेड डायरेक्शन में के कैप। तो इस स्क्वायर के लिए इन विच डायरेक्शन, के कैप। तो स्क्वायर का एरिया सर ए स्क्वायर एंड अगेन के कैप, दिस इज एरिया वेक्टर। एंड स्क्वायर इज ओपन स्ट्रक्चर, तो पीछे भी हो सकता है, तो आप कह सकते हो माइनस ए स्क्वायर एंड अगेन के कैप। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दूं और आपसे कुछ ऐसे कह दूं, लो ये कह दिया, ठीक, ये रिंग है, ठीक है, और कुछ ऐसे रखी है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड। रिंग का एरिया आर है। सिंपली आप कहोगे रिंग का सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर आइदर सर के कैप और सर आइदर पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। ओके, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहता, ध्यान देना, मैं आपसे कहता एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक रेक्टेंगल रखा है, ओके, सर वाई जेड प्लेन में अ सर्किल है सर, और सर जेड एक्स प्लेन में ए स्क्वायर इज सिचुएटेड। ओके, रेक्टेंगल के केस में लेंथ इज सर एल एंड विथ इज बी। सर्किल के केस में रेडियस इज आर एंड इन द केस ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का लेंथ और विथ है वो तो सेम है, तो क्या है ए। आप एरिया वेक्टर बताओ फटाफट, कहोगे एरिया वेक्टर इज मॉड ऑफ द एरिया एंड यूनिट के, ये है। तो आप कहोगे एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में ओपन स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगल, एक्स वाई तो कहाँ देखेगा, जेड, और जेड डायरेक्शन में हम की कैप लेते हैं और लेंथ इनटू विथ लेते हैं, दिस इज एरिया वेक्टर। ओके, ओपन में माइनस भी हो सकता है, यानी कि बोथ प्लस एंड माइनस विल बी टेकन। इन दिस केस वाई जेड प्लेन में सर्किल है, वाई जेड प्लेन में अगर सर्किल है तो सर्किल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर। वाई जेड तो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में क्या लेते हैं, आई कैप। ओपन है तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, डन। सेम सर स्क्वायर, स्क्वायर एरिया इज ए स्क्वायर इन विच डायरेक्शन, जेड एक्स, तो देखेगा कहाँ, वाई, और वाई के लिए क्या लेते हैं, जी कैप, खत्म। ओके, इतनी बात आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी, आई होप, ठीक है। अच्छा, अब सर अगर मैं ओपन ना लेके क्लोज ले लूँ, क्या ले लूँ, क्लोज। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया कुछ ये, ठीक, ये स्ट्रक्चर लिया, आप कहोगे ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये क्यूब है, क्यूब की सर लेंथ को मैं ए लेता हूँ, ओके, विथ भी मेरी, ये जो विथ है ना, ये लेंथ है, विथ है और हाइट है, ओके, ध्यान देना। तो लेंथ ए, विथ भी ए और हाइट भी सर क्या है, ए, ठीक, सब कुछ ए है। अच्छा, क्यूब में ध्यान देना, क्यूब में कितने फेस होते हैं, अपने कमरे को देखो कितने फेस है उसमें। अगर कमरे की लेंथ विथ और हाइट सेम है और उसमें सरफेस कितने हैं, 6, तो हर एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। और सर आपका कमरा या जो रूम है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना, तो हर एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करने के लिए हम प्लस माइनस ना लेके हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड में क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर। जैसे मैंने आपसे कहा सर ये वाला सरफेस,
तो बताओ ये वाला सरफेस इनसाइड नहीं लेंगे, हम कहाँ लेंगे, आउटसाइड। तो सर इसकी लेंथ ऑफ हाइट ए है ना, तो इस सरफेस का एरिया विल बी ए स्क्वायर। और ये कहाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा आउटसाइड में, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में आउटसाइड में। तो क्या ले लूँगा मैं, आई कैप। क्यों आई कैप, बिकॉज दिस सरफेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अच्छा सर इस सरफेस की बात करूँ, इसकी सरफेस के लिए लेंथ और विड्थ तो सेम है बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर। और ये कहाँ, ये बेसिकली सरफेस परपेंडिकुलरली कहाँ देख रहा, इन दिस वाई डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन में क्या लेते हैं, जे कैप, और चुपचाप से क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर। ओके सर बताओ इस सरफेस के लिए, बताओ क्लोज स्ट्रक्चर में ये सरफेस कहाँ देखेगा, नीचे। और नीचे के लिए, ऊपर के लिए जे कैप और नीचे के लिए माइनस जे कैप, एंड स्क्वायर फॉर दिस सरफेस विल बी ए स्क्वायर। अच्छा ये सरफेस जो दिख रहा है आपको, ये वाला फ्रंट वाला, ये वाला, इसके लिए लेंथ और विड्थ तो सेम है। चलो तो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। और सर ये कहाँ देखेगा, ये कहाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बताओ ये एक्सेस कौन सी है, जेड एक्सेस। और जेड एक्सेस पे मैं क्या लिखता हूँ, के कैप। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके जस्ट पीछे वाली सरफेस, बैक साइड वाली सरफेस कहाँ देखेगा, सरफेस कहाँ देखेगा, पीछे। और पीछे के लिए ए स्क्वायर और के कैप विद साइन, तो माइनस के कैप। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक से बेसिकली शुरू होता है क्या, गॉस थ्योरम। ओके, तो उस टॉपिक को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने एक बात समझी थी मुझसे, हम बोल रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बोल रहे थे ना। अच्छा सर ये लेंथ इक्वल थी और इनके बीच जो डिस्टेंस थी वो सेम थी, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो कुछ ज़्यादा जोर मत दो, बस जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन कुछ ये थी, ठीक है, चलो ठीक, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सरफेस था, ये रिंग मान लो ऐसे है, तो मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली, देखो ये है ना, इस सरफेस के नॉर्मल यही है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, आप अगर नंबर की बात बोल रहे हो सर, तो मैं यहाँ नंबर कितना ले लूँ, 1 और कितना 2, ठीक। अच्छा, नंबर की जगह अगर मैं कुछ ऐसे ले लूँ कि सर ये और ये ले लूँ पूरी की पूरी कुछ इस टाइप से रिंग, आपसे कहूँ ये नंबर ना देके इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कितनी है E, और सर इस रिंग का एरिया भी दिया है कितना A, ठीक है। तो आप कहोगे इस फुल एरिया से सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है, तो आप कहोगे जो फ्लक्स है इज नोन एज फाई E, वो क्या होता है, कहोगे सर E है लाइंस और फुल एरिया से गुजर रही हैं, तो क्या होता है EA, क्या होता EA। बट हमेशा ये सिचुएशन थोड़ी ना रहेगी, मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जैसे स्ट्रक्चर
कुछ ऐसे चेंज किया, ठीक, कि आपसे कहा ये है इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक, और मैंने कुछ ऐसे रख दिया ये लो, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली, इस सरफेस के नॉर्मली तो देखो ये है ना, इस सरफेस के नॉर्मली तो देखो ये है, और मुझे इन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करना है, किसको फाइंड करने के लिए, फ्लक्स को, किसको फाइंड करने के लिए, फ्लक्स को। तो इसके लिए क्या करते हैं सर, ई को मैं कुछ ऐसे बना लूँ, सबको ज्वाइन करके कुछ लो ये लिया, और ये था क्या, ये थी रिंग। तो सर सबसे पहले पर नॉर्मल कुछ ऐसे लोगे आप, ध्यान देना, नॉर्मल एरिया वेक्टर कुछ ऐसे लोगे, ये हुआ ना ए, तो यहाँ से कितनी जाएगी, तो आप कहोगे आपने समझाया है ये क्या होता है, थीटा। अगर मैं कुछ ऐसे तोड़ दूँ, इसको ब्रेक करूँ, ई को देखो, ई तो यहाँ जा रहा, बट वी हैव टू फाइंड ई इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस। तो मुझे ई इन दिस डायरेक्शन चाहिए, आप कहोगे ई का इन दिस डायरेक्शन कंपोनेंट विल बी ई cos थीटा, ओके, एंड इन दिस डायरेक्शन ई साइन थीटा। बोलो, तो आप कहोगे फ्लक्स अब क्या होगा, तो सर एरिया तो यही है, आप ले लोगे एरिया तो ये, और सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ई cos थीटा होगी, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, बिकॉज जब डॉट प्रोडक्ट होता है तभी मुझे क्या मिलता है, कॉस, और जब साइन होता है तब क्या मिलता है, क्रॉस। तो यहाँ क्या है, कॉस थीटा। सेम वे जैसे डाइपोल में पी ई साइन थीटा इज अ टॉर्क, वहाँ पी क्रॉस ई था, और यहाँ ई एक कॉस थीटा, तो यहाँ पर ई डॉट, इतनी सी बात है। तो देखो ये सिंपली हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन passing through normally to a given surface is known as electric flux। जैसे मैं ये अपना हाथ लूँ तो एरिया वेक्टर देखो ये हुआ, और अगर E भी इन दिस डायरेक्शन, तो बताओ E और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हुआ, 0। अच्छा कहोगे ये है, और ये एरिया वेक्टर E इन दिस डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, तो बताओ बीच का एंगल कितना होगा, 90। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अगर ये आपको क्लियर है तो जो नॉर्मल 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ, लो सर आपने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, दिस इज ई एंड दिस इज ए, सर इसकी यूनिट आप बताओ पहले फर्स्टली, एंड सेकंड तो वो पूछी ही जाती है जिसको हम 11th में बोलते थे क्या, डायमेंशन, ओके, डायमेंशन। तो यूनिट तो सिंपल है, कैसे, देखो E इज़ वाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड ए ही है, तो सर फोर्स की सर न्यूटन, दिस इज कूलम, एंड एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर डायमेंशन, डायमेंशन न्यूटन, फोर्स की एम एल T minus 2, m refers as meter, belongs to length, this is L to the power 2, and this is charge. Sir, flow of charge with respect to time is known as current, so this is Q. Dimension of Q will be, current is a fundamental quantity, ampere, and T is fundamental quantity, this is T, so A and this is T. तो फुल्ली एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 इज द डायमेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सिंपल सी बात आपको क्लियर हुई। चलो,
तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर फॉर्म इज 2I plus 3J, अगेन दिस इज 4K, ओके। एंड सर लो एरिया वेक्टर भी कुछ भी ले लो 3I प्लस 2J, ओके। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। बताओ मैंने क्या सिखाया? फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज व्हाट? E डॉट ए सिखाया। तो बताओ डॉट प्रोडक्ट में I की दोस्ती I, J की J, K की K, बाकी कोई एक दूसरे से दोस्ती नहीं करता। तो I डॉट I दैट विल बी 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर I 1 होता ना। तो देखो 1 1 और I और I के बीच में एंगल कितना? 0, cos 0 कितना होता? 1। तो I डॉट I तो 1 हुआ ना, तो फटाफट से I का I, J का J, K का K, I 2I, 2 3 जा 6 और I डॉट I 1 एंड J का J से 2 3 जा 6, तो सर 6 एंड 6 दैट विल बी 12, ओके। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा थोड़ा सा चेंज किया, E 2I माइनस 3J, ओके। और सर एरिया वेक्टर 3K प्लस 4J। सर फाइंड फ्लक्स। फ्लक्स इज E डॉट ए, I J J, K K। सर I यहाँ तो है ही नहीं, हटाओ इसको। J J है तो देखो 4 3 जा माइनस के 12, और K है ही नहीं तो K की यहाँ दोस्ती ही नहीं होगी, तो जो फ्लक्स है वो क्या आएगा? माइनस के 12। क्या आएगा? माइनस के 12, ठीक है। चलो ये तो सिंपल थे, 1 मार्क्स में कभी कभार आपके CBSE में पूछ लेते हैं। चलो अच्छा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है रिंग, ओके। कहाँ प्लेस्ड है? प्लेस्ड इन XY प्लेन, ओके। और रिंग की रेडियस कितनी है? R रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू R, ओके, रहने दो। और सर जो वेक्टर E है वो वही है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। कैसे फाइंड करोगे? E डॉट A इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। रिंग इज प्लेस्ड इन XY प्लेन। चलो रिंग के लिए एरिया क्या होता है? आप कहोगे फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एरिया फॉर द रिंग। एरिया फॉर द रिंग दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एरिया एंड दिस इज ईटा कैप। बोलो ए रिंग के लिए एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर, और ईटा कैप ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। रिंग कहाँ प्लेस्ड है? XY प्लेन में। और अगर XY प्लेन देखो ये है, तो अगर X मान लो ये, Y ये, रिंग यहाँ है, तो बताओ वेक्टर की डायरेक्शन इन दिस विच डायरेक्शन? XY। तो वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? J कैप। होगा कि नहीं? होगा, ठीक है। चलो अब बात सॉरी XY ना, तो K कैप होगा। क्या होगा? K कैप, ठीक। और सपोज करो R भी उसने दिया होता, ये जो R है इसकी वैल्यू भी कह देता सर 14 मीटर है, तो आप यहाँ पुट करते 22/7 एंड दिस इज 14 एंड दिस इज K कैप। 7 2 जा 44 इंटू 14 K कैप, दिस इज व्हाट
वेक्टर ए। अब फ्लक्स के लिए ई डॉट ए, आई टू आई, जे टू जे एंड के टू के, दिस विल गिव मी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप कहोगे यहाँ क्या है, केवल के, तो के की दोस्ती केवल किससे होगी, के से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 44 इंटू 14 एंड अगेन दिस इज 4। इसको आप मल्टीप्लाई करना, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर लिया था उसी एरिया वेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने कहा दिस इज रिंग प्लेस्ड इन XY प्लेन। ओके, रिंग की जगह सर आप स्क्वायर कर दो, लो ये स्क्वायर कर दो। ओके, स्क्वायर ना करो सर रेक्टेंगल कर दो, ठीक, कुछ भी कर दो, एरिया वेक्टर आप निकाल लोगे। इन दोनों के लिए कहाँ होगा, अगर ए इसकी लेंथ है, स्क्वायर में लेंथ और विड्थ सेम होती, ए स्क्वायर और क्या होगा के कैप, यहाँ क्या ऐड करोगे के कैप। इन द सेम वे अगर ये है ए ये बी, तो ए बी के कैप, और सिंपली ई वो आपको देगा। ओके, ई वो देगा 2i 3j वेक्टर के फॉर्म में देगा, आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं कल, और कल ही हम पढ़ेंगे फ्लक्स के जो CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना, बेसिक है, आज कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, एरिया वेक्टर के बारे में बात की और सिंपली फ्लक्स। ओके, डन करते हैं।